Hello 7th class, welcome to the social science class. Today we are going to start a new chapter of history. Chapter name is The Mughal Empire. The Mughal Empire, chapter 4th. In this chapter we will read about rise of Mughals, the Mughal administration and agrarian relations. Agrarian relations. Understood? First of all, look at this picture and given below, okay, and answer the following. Identify the given personality, write the two famous work done by him. इस पर्सनैलिटी को आपने आइडेंटिफाई करना, ये कौन कौन है, ठीक है, इसका नेम लिखने इस पर्सनैलिटी का, और इसके दो फेमस वर्क जो इसने किए हैं उसका वो लिखना है, ठीक है. ट्राई टू सॉल्व दिस. अंडरस्टूड? हाँ जी, दिस इज अ टाइम लाइन बेटा, ठीक है. पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर 1526 to 1857 CE, ठीक है. ये पूरा टाइम लाइन दिया गया बेटा, इसमें काफ़ी डिटेल में दिया गया, आपने अच्छे से इसको रीड करना है. पहले कौन सा था दिखाया गया इन्होंने, ये देखो ऊपर दिखा रखा है इन्होंने हुमायूं का टाइम पीरियड, उसने क्या कुछ किया, ठीक है. नीचे आ गया बाबर वाज बॉर्न, ठीक है, और बाबर का टाइम पीरियड. देन शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब and Bahadur Shah Jafar. Understood? Read this carefully. Okay, let's start our chapter. Rise of Mughals. ये मुगल्स कैसे राइज हुए थे, ठीक है. The political cholas in northwestern provinces in second half of the 15th century and in the beginning of the 16th century had weakened of the Delhi Sultanate and paved the way for the establishment of a न्यू डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी. द मुगल डायनेस्टी. डायनेस्टी तो आप समझते हो ना, राजवंश, ठीक है. इसमें क्या आ गया कि मुगलों के पतन के उत्तर पश्चिमी प्रांत थे जो उसमें 15 सेंचुरी के उदारत और 16 सेंचुरी की शुरुआत में और मुगल वंश की स्थापना के लिए राजनीतिक अराजकता का मार्ग प्रस्तुत किया गया, ठीक है. The Lodi dynasty was the last among of the dynasty of Sultanate period. कि जो लोधी डायनेस्टी थी वो लास्ट डायनेस्टी थी किसकी, सल्तनत पीरियड की, ठीक है. द फर्स्ट 6 मुगल वर कॉल्ड द अर्ली मुगल्स और द ग्रेट मुगल्स. की जो पहले 6 मुगल्स थे उनको क्या कॉल करते थे, अर्ली मुगल्स और द ग्रेट मुगल्स. अंडरस्टूड? एंड अदर वर कॉल्ड द लेट मुगल्स. अंडरस्टूड? First of all, we will read about the Babur 1526 to 1530 C, ठीक है. Jahir ud Din Muhammad Babur was the first Mughal ruler who founded the Mughal Empire in India in 1526 after defeating the Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. Understood this? किसकी बैटल में, फर्स्ट बैटल हुई थी जो पानीपत की इन 1526 में. तब बाबर ने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को, ठीक है. तो उसने क्या किया, उसने अपना मुगल एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है. ही वॉज बॉर्न इन 1483 CE. ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ द तैमूर एंड गजनीज खान. वह तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज था, ठीक है. एज द मुगल वर डिसेंडेड इन तैमूर फ्रॉम देयर फादर साइड दे फॉलोड द तैमूरिद ट्रेडिशनल इन ऑफ कॉपर एंसेस्ट्री इनहेरिटेंस. कॉपर एंसेस्ट्री होता है कि शेयर्ड अमंग द ब्रदर्स, ठीक है. इसमें क्या आ गया कि जो मुगलों ने अपने पिता से तैमूर विरासत में मिला था, इसीलिए उन्होंने विपरीत विरासत की तैमूरिद परंपरा को अपनाया. Understood? Next is series of battles. Babur was invited to India by Maharaja Sangram Singh of Mewar and Daulat Khan Lodi, the governor of Punjab, to fight the defeating Ibrahim Lodi. कि जो बाबर था उसको इनवाइट किया था महाराणा संग्राम सिंह ने, जो मेवाड़ का महाराजा था, और दौलत खान लोधी जो गवर्नर था पंजाब का, टू फाइट एंड डिफीट इब्राहिम लोधी से फाइट करना है, तो उसको डिफीट करना है, ठीक है. इन 1526 CE इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लेड द डिफीट ऑफ इब्राहिम लोधी एंड फॉट अबाउट द डाउनफॉल
of Lodi dynasty. Understood this? It was the beginning of annexation. After the victory, Babur decided to overcome the confederacy means union of the Rajput formed by the Rana Sangha मीन्स क्या हुआ कि जब उसकी विक्ट्री होगी, जीत के बाद बाबर ने क्या किया कि उसने डिसाइड किया, बाबर ने राणा सांगा द्वारा गठित राजपूतों के संघ को भंग करने का फैसला कर लिया। ठीक है। द कॉन्फिडेंसरी ऑफ फॉर्म्ड बिकॉज राणा सांगा वाज infuriated by the decision of Babur to stay in India and occupy the throne of Delhi. The battle of ये संघवाद इसलिए बनाया गया क्योंकि राणा सांगा ने बाबर के भारत में रहने और दिल्ली के सिंहासन की जब्त करने के फैसले से नाराज थे। ठीक है। नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ खानुआ फॉट नियर फतेहपुर सिकरी इन 1526 CE was the outcome in this bitterness between them. Babur defeated the Rajput by using the artillery and superior military tactics. कि खानुआ की जो लड़ाई थी 1526 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी के पास लड़ी गई। इन्हीं में इसके कड़वाहट के परिणाम स्वरूप बाबर ने अपने तोपखाने और बेहतर सेना और राजनीति का उपयोग करते हुए लड़ाई की राजपूत श्रृंखला को हरा दिया। अंडरस्टूड? 2 years later he defeated the Afghan who were the important rivals the northeast to Ghagra in 1529 CE. कि 2 साल बाद 2 year बाद आफ्टर द 2 year इन 1529 में उनकी मृत्यु हो गई और घाघरा के उत्तर पूर्व में महत्वपूर्ण विरोधी थे जिन्होंने अफगान को हराया था। ठीक है। ऑल द विक्ट्री सक्सेशन लेड द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया एम्पायर बाय मुगल्स। ही सून died in 1530 CE and left the fruits of the endeavors for his successor to enjoy. इन सभी विजयों ने मुगल द्वारा लिखित भारतीय साम्राज्य की नींव रखी। इसे जल्द ही 1530 CE में स्थापित किया गया। बाबर की मतलब जब उसकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है, उसके बाद उसके जो सक्सेसर थे उन्होंने इंजॉय किया था। ऑटोग्राफी बाय द बाबर वॉज वन ऑफ द मोस्ट इल्सीरियस रूलर ऑफ दैट पीरियड। कि जो बाबर था बहुत ही प्रसिद्ध शासकों में से एक था। ठीक है। ही वॉज अ पर्शियन एंड अरेबिक स्कॉलर। कि वह फारसी और अरबी के विद्वान थे। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रीजन इन हिज ऑटोबायोग्राफी नॉन एज द बाबुरनामा और तुझके बाबरी। की जो बाबर की ऑटोग्राफी थी उसको बाबुरनामा और तुझके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है और इसमें हमें मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसके रीजन के बारे में मिलती है। ही वॉज अ ग्रेट जर्नल एंड द अकम्प्लिश्ड लीडर। कि वो एक कुशल नेता भी था। ग्रेट जर्नल के साथ साथ एक कुशल नेता भी था। ठीक है। बाबर वाज द एडरेंट लवर ऑफ नेचर। कि जो बाबर था वो प्रकृति का प्रेमी था। ही हैड द डिस्क्राइब ब्यूटीफुली द फ्लोरा एंड फौना, द फिजिकली फीचर्स एंड द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द प्लेसेस एंड कंजर्व। कि वो क्या करता था कि उसने मतलब जैसे वो थे डिस्क्राइब ऑफ ब्यूटीफुली फ्लोरा एंड फना, फिजिकली फीचर्स थी जो लाइफ ऑफ पीपल और प्लेस, और उसका जो राज्य था वो उसको अच्छे और सुख सुविधा देने वाला एक शासक था। नेक्स्ट इज हुमायूं।